आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके, जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने की थी। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। किस लिए की थी? नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध। 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? विक्रमादित्य। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसको आपको याद रखना है। अशोक के शिलालेखों की लिपि या शिलालेखों की क्या लिपि है? हायरोग्लाइफिस। उसके साथ ही देखिए 7, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। अशोक ने किस शहर में शिलालेख नहीं लिखे? गिरनार। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। उसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस लिए समर्पित है? बताइए। सोम को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल? सोम देवता को समर्पित है। इसको आपको याद रखना है। साथ ही देखिए 11, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था? आगरा के किले में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट 1813। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ, नेक्स्ट 15, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह मिलता है? बताइए। ऋग्वेद में। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंट का हल मिला है? वनवाली से। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला, जो कि आगरा ज़िले में है, इसकी डिज़ाइन किसने तैयार करी थी? उस्ताद ईसा ने। इसको आपको याद रखना है। साथ ही देखिए तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया था? गोलकुंडा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद हबीब ने। साथ ही देखिए 21, दसवंत एवं बसानन किसके दरबार के चित्रकार थे? जहांगीर। जैसे कि आप सभी जानते हो, जहांगीर को क्या प्रसिद्ध था? चित्रकारी के लिए जो है जहांगीर जाना जाता था, और जहांगीर को सबसे ज़्यादा चित्रकारी पसंद थी। उसके बाद देखिए 22, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत कर दिया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसको आपको याद रखना है। साथ ही देखिए 27, बंगाल का विभाजन किसके काल में या किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। किस बुद्ध वंश से, अर्थात बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये आपसे पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में शुरू किया गया? अगस्त। इसके साथ ही देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जितनी भी सिविल परीक्षाएं होती हैं पीसीएस या यूपीएससी के द्वारा या स्टेट पीसीएस के द्वारा, स्टेट कमीशन पीसीएस के द्वारा, वो उसकी सेवा की शुरुआत किसने करी थी? अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस 34 ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव
मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? कराची अधिवेशन में 1931 में, याद रखिएगा। साथ ही देखिए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फिरदौसी। साथ ही देखिए 36, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से? दांडी से। साथ ही देखिए नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, जो कि आप जिसकी पुस्तक के बारे में नाम भी सुनते हो? विशाखदत्त। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद देखिए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में पुष्कर मेला, जो कि पशुओं से, ऊँट से संबंधित होता है। उसके देखिए विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, क्या है बताइए? विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? शाहजादा आजम ने। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 44, संवाद कौमुदी के या संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। साथ ही देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही देखिए 46, सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्निदेव से सिद्ध होती है, अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है? कालीबंगा से खोजी गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने थे? बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस चीज़ को याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। साथ ही देखिए 48, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? बताइए। प्राथमिक शिक्षा पर। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। साथ ही देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? अमृतसर में। साथ ही देखिए नेक्स्ट 6, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की या पुत्री कहा जाता था? प्रजापति की। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों में, या अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 3 लिपियों का। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रांस की क्रांति का नारा था, अर्थात फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। हड़प्पा लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि क्या है? ब्राह्मी। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? पुरुषार्थ। शक सम्मत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद देखिए 14, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी ने कई सारे मंदिरों को लूटा था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर को सबसे अधिक, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में मुगल शासक की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? बताइए। अकबर। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल। 18, धन निकासी का सिद्धांत या प्रतिपादन किसने किया है? दादाभाई नौरोजी ने। वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1815 ईस्वी में।
ठीक है। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पहिए का आविष्कार किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल में। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से कृषि के प्रधान या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? नवपाषाण काल में। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता किस खेल से संबंधित है? कांस्य युग से। शून्यवाद मत प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। साथ ही देखिए गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा अंश क्या कहलाता था? राजा का अंश क्या कहलाता था? भाग। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 पुस्तकों का रचना माना गया है? अर्थात कितनी? 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया है? भोज। साथ ही देखिए नेक्स्ट, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थीं? नील और सोरा की ज्योति खेती किसानों के द्वारा की जाती थी। इसको अंग्रेज़ों के द्वारा प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? मौजा। विदेश में किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। इसको आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अंतिम पेज बचा है, बस कुछ ही रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया था? 1813 ईस्वी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। हक सर्व क्या है? सिंचाई कर है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई? पाल वंश के शासकों द्वारा। नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था? भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव करना। साथ ही देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यानी कि विष्णुगुप्त। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इसको आपको पता होना चाहिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की थी? महात्मा गांधी जी ने, जो एक काला कानून या अंधा कानून जैसे बोला जाता था। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था? महाराष्ट्र में जो लोक हितवादी के नाम से या उपनाम से प्रसिद्ध है? गोपाल हरि। कौन था बताइए? गोपाल हरि देशमुख। साथ ही देखिए मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? एतमुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मोस्ट 100 स्टैटिक जीके के इसमें आपको कवर कराएं इस वीडियो में। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और अन्य अदर टॉपिक से रिलेटेड बेहतरीन टॉपिक लेकर के आते रहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अप टू डेट नोट्स की PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए मात्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।